द बर्निंग ट्रेन 1980 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर और डिजास्टर फिल्म है जो बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित और रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित है। फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, डैनी डेंजोगप्पा, नवीन निश्चल और सिमी गरेवाल जैसे कलाकार शामिल हैं। कहानी सुपर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन के इर्द गिर्द घूमती है जो नई दिल्ली से मुंबई तक अपने शुरुआती दौर में आग लग जाती है। यह फिल्म 28 मार्च 1980 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और इसे कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और संगीत के लिए आलोचकों से मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। नकारात्मक आलोचना मुख्यतः इसकी लंबाई की और निर्देशित थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने दुनिया भर में 65 मिलियन की कमाई की और अपने महंगे बजट के कारण 1980 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद इसे औसत घोषित किया गया। यह फिल्म आज व्यापक रूप से एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में तो अशोक सिंह, विनोद वर्मा और रणधीर बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अशोक बहु करोड़पति सेठ धर्मदास का बेटा है और उसे तेज कारें पसंद हैं, जबकि विनोद और रणधीर राकेश के साथ भारतीय रेलवे बोर्ड में इंजीनियर हैं और भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनाने का सपना देखते हैं। रणधीर बचपन से ही चिड़चिड़े और जंगली स्वभाव का है और विनोद से ईर्ष्या करता है। इस बीच अशोक और विनोद क्रमशः सीमा और शीतल के प्यार में पड़ जाते हैं। रणधीर भी शीतल को पाने की इच्छा रखता है, लेकिन वह विनोद के साथ जुड़ जाती है और उनका एक बेटा राजू होता है, जिससे रणधीर में दुश्मनी पैदा हो जाती है। अचानक नियति अशोक के साथ खेलती है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे दिवालियापन का सामना करना पड़ता है। सीमा उसे धोखा देती है और निराश अशोक भटकने लगता है। इस समय भारतीय रेलवे बोर्ड सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन सुपर एक्सप्रेस को मंजूरी देता है। यहाँ विनोद, रणधीर और राकेश के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाता है और विनोद प्रबल होता है, जिससे रणधीर का द्वेष चरम पर पहुंच जाता है। 6 साल के बाद विनोद ने 14 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे तक सुपर एक्सप्रेस बनाने में सफलता हासिल की, लेकिन ट्रेन के प्रति विनोद के जुनून ने उसकी शादी को बर्बाद कर दिया। इसीलिए शीतल ने सुपर एक्सप्रेस में राजू को अपनी माँ के पास भेज दिया और विनोद को भगा दिया। फिर ट्रेन कई यात्रियों को साइन इन करना शुरू कर देती है, अर्थात राजा राम मोहन अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ, हीरे के साथ एक तस्कर चंदन और मंगेतर रजिया, एक गुप्त पुलिसकर्मी रणवीर एक चर्च फादर के वेश में उनके पीछे है, मेजर पी के भंडारी छात्रों के साथ एक स्कूल शिक्षक, एक पंडित शंभुनाथ, एक मुस्लिम अब्दुल रहीम, राकेश की गर्भवती पत्नी के साथ बिना टिकट यात्री। इसके अलावा सीमा अपने डॉक्टर चचेरे भाई के साथ, अशोक अपने दोस्त की सफलता में शामिल होता है और वह सीमा को देखकर चौंक जाता है। सबसे ऊपर मधु का पीछा करने वाला रवि गहने लेकर फरार हो जाता है और यात्रा के दौरान उन्हें प्यार हो जाता है। रणधीर वैक्यूम ब्रेक हटाता है, इंजन में बम लगाता है और ट्रेन छोड़ देता है। इस बीच सीमा की मौजूदगी में अशोक उसके साथ जाता है और बातचीत पर रणधीर अपनी बुरी योजना का खुलासा करता है। तुरंत अशोक दौड़ता है और ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आधे रास्ते में बम फट गया, जिससे ड्राइवर मारे गए और ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ गई। घबराए हुए विनोद और रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को बचाने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद विनोद ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से यात्रियों से बातचीत करते हैं और आपातकालीन ब्रेक लगाने की विधि बताते हैं। वर्तमान में अशोक, रवि और गार्ड उस्मान अली इंजन की ओर एक साहसी प्रयास करते हैं। उस अफरा तफरी में ट्रेन में डरे हुए रसोइये गैस बंद करने में विफल हो जाते हैं। उसी समय राकेश की पत्नी गर्भावस्था में प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और डॉक्टर गर्म पानी मांगता है। तभी रसोई में आग लग जाती है और गैस फट जाती है, जिससे उस्मान अली और कई यात्रियों की मौत भी हो जाती है। हालांकि अशोक और रवि जलते हुए डिब्बों और यात्रियों के बीच कुछ जगह बनाकर मुश्किल वापस आ जाते हैं। उसी समय विनोद ने इंजन पर एक व्यक्ति को उतारने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसका स्वेच्छा से नेतृत्व रणधीर ने तोड़फोड़ के लिए किया था। वैसे भी वह सफल हो जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर विस्फोट के कारण अपनी मृत्यु की घोषणा करके झूठ बोलता है। इस बीच अशोक सीमा के विश्वासघात के पीछे की वजह उसकी विकलांगता को बताता है और वे सुलह भी कर लेते हैं। रवि मधु को अपनी पहचान बताता है, फिर भी वह उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। साथ ही शीतल विनोद के पास लौट आती है और उसके चाहत का दावा करती है। बंबई में राकेश ने गति कम करने के लिए एक खड़ी ढलान बनाने की योजना बनाई है। आगे अंतिम दौड़ के रूप में निडर विनोद अपने समानांतर गति से चलने वाले एक अन्य इंजन का उपयोग करके सुपर एक्सप्रेस में चढ़ता है और
और अग्निरोधक सूट के साथ एक ट्रेन कार से दूसरी ट्रेन में जाने और डायनामाइट भी ले जाने की योजना बनाता है। जल्दी ही विनोद, अशोक और रवि आग पार कर जाते हैं। इसके बाद जब अशोक इंजन के डिब्बे को कपलिंग को ब्लास्ट करने के बारे में सोचता है तो विनोद को पता चलता है कि इंजन के सभी सिस्टम विफल हो गए हैं। विनोद असहमत है क्योंकि इससे इतनी गति से पटरी से उतरना पड़ता है, तो वह राकेश द्वारा बनाए गए सुझाव का समर्थन करते हैं। रवि योजना का समर्थन करता है और यात्रियों को चोट से बचने के लिए खुद को अपनी सीटों से बांधने का निर्देश देता है। जब ट्रेन ढलान की ओर चढ़ रही होती है तो विनोद और अशोक विस्फोट के लिए डायनामाइट लगाते हैं, फिर धीमे इंजन से कूद जाते हैं। फिर भी बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर इंजन में विस्फोट हो जाता है, लेकिन डिब्बे धीमे हो जाते हैं और रुक जाते हैं। अंत में यात्री भारत की आत्मा को अपने रिश्तेदारों की श्रद्धांजलि में फिर से शामिल हो गए। विनोद, रवि और अशोक अपनी लव लाइफ में खुश हैं और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बात करें अगर फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो धर्मेंद्र अशोक सिंह, विनोद खन्ना विनोद वर्मा, जितेंद्र रवि, हेमा मालिनी सीमा, परवीन बॉबी शीतल विनोद वर्मा, नीतू सिंह कपूर मधु, विनोद मेहरा राकेश, डैनी डेंजो गप्पा रणधीर, नवीन निश्चल चिकित्सक, सिमी गरेवाल स्कूल अध्यापक, आशा सचदेव रामकली, मदनपुरी सेठ धर्मताज सिंह, नाजिर हुसैन वर्मा, नाना पलसीकर सीमा के चाचा, उर्मिला भट्ट रणधीर की मां आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है किसी के वादे पे, इसको आशा भोसले ने गाया है। दूसरा है मेरी नजर है तुझ पे, तेरी नजर है मुझ पे, इसको आशा भोसले ने गाया है। तीसरा है पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था, इसको किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने गाया है। चौथा है वादा हाँ वादा, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। पांचवा है पल दो पल का साथ हमारा, इसको मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है। छठवां है तेरी है जमीन तेरा आसमान, इसको पद्मिनी कोल्हापुरी और सुषमा श्रेष्ठ ने गाया है। सातवां है द बर्निंग ट्रेन, ये एक आश्चर्य और थीम है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।